नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बी के चौधरी। डॉक्टर साहब पीएमसीएच कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट हैं। इसके अलावा वो जनरल फिजिशियन और सांस संबंधित मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। तो आज डॉक्टर साहब से हम इन संबंध में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, अभी ऐसा देखा गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये क्या सिम्टम है, क्यों मतलब पहले अलार्मिंग साइन हो जिसमें हार्ट अटैक आने से पहले क्या क्या अलार्मिंग साइन होता है जो लोग सतर्क हो जाए अब मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। ऐसा है कि डायबिटीज़ जिसको भी शुगर बढ़ा बहुत दिनों से है, तो हमने अभी बताया कि खून की नलियों में चेंजेस आना शुरू हो गया है, ब्लॉकेड हो रहा है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि ब्लॉकेड हो रहा है। हार्ट एक पंप है जिसका काम है खून संचारित करना, पूरे शरीर को भोजन पहुंचाता है खून के द्वारा, ऑक्सीजन। लेकिन हार्ट का खुद का अपना भोजन का सिस्टम होना चाहिए, तो वो कोरोनरी सर्कुलेशन हार्ट को अपना खून का संचार पहुंचा रही है, तो वो पहुंचा रही है। किंतु डायबिटिक पेशेंट्स में क्या हो रहा है कि चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि खून का नली ब्लॉकेट होने लगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा कर हो रहा है, खून की नलियाँ पतली हो रही हैं, धमनियाँ जो हैं वो पतली हो रही हैं, इसीलिए वो लोग ज़्यादा प्रोन है हार्ट अटैक के लिए। डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है इसलिए कि उनके यहाँ चेंजेस हो रहा है और उनके खून की नलियों में, धमनियों में ब्लॉकेट हो रहा है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू इसके साथ हम बताना चाहेंगे आपको कि जो सिम्टम्स हैं, नेचर ने, प्रकृति ने खतरे का घंटी बजाया। चेस्ट पेन, पसीना चलना, धड़कन होना, घबराहट होना, ये पेन का भी टिपिकल साइट है, जो नीचे जबड़े से लेके पेट के नाभि तक जा सकता है, बाएं बाँ, दाएं बाँ। और बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि हार्ट अटैक जो हो रहा है उसमें लोग समझते हैं कि बायां दर्द हुआ तो हार्ट अटैक। नहीं, रेट्रोस्टल कॉमनेस्ट है, बीचों बीच होगा छाती में। ये बाएं बाह में भी जा सकता है, दाहिने में जा सकता है, ज़्यादा कॉमन बायां है। पीठ में भी जा सकता है, कई बार ये जबड़े तक भी, लोअर जॉ। कई बार दांत का दर्द लेके आते हैं लोग हार्ट अटैक में, डायबिटिक पेशेंट। कई बार पेट का, कई बार फीमेल्स में, महिलाओं में हमने देखा है कि कोई दूसरा सिम्टम नहीं, पेट दर्द हुआ तो हमने कहा ईसीजी करो, ट्रॉप्टी करो, तो मेरे सब लोग घबरा गए, अरे ऐसा आपने कैसे कह दिया। हमने कहा कि ये 40 साल से डायबिटिक पेशेंट हैं, पेट दर्द लेके आई हैं, उनका ठीक नहीं हो रहा है, पसीना चल रहा है, ये हार्ट अटैक हो सकता है, और वो निकले हार्ट अटैक। तो कई बार अनयूजुअल प्रेजेंटेशन होता है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बात पे, डायबिटीज़ में क्या होता है कि नस, जो नर्व्स हैं, अभी हमने कोरोनरी आर्टरी की बात की, धमनियों की बात की, जितना भी नस है, नर्व्स जो ब्रेन से निकल रहा है नर्व, वो नर्व पे चीनी चढ़ गया, इसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ये न्यूरोपैथी क्या हुआ, नर्व्स एक तरह से पैरालाइज हो गया। तो जो वार्निंग सिग्नल्स जो हमारा बॉडी दे रहा है, जो नेचर ने हमको बेस्टो किया था, जो हम नॉर्मल आदमी को, वो आना बंद हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि डायबिटिक्स में नस पे चीनी चढ़ने से ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है, तो साइलेंट हार्ट अटैक होता है। वो पसीना सिर्फ आएगा, बेचैनी सी होगी, घबराहट होगी, लेकिन उसको पेन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, वो बेहोश हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ऐसा डायबिटीज़ में ज़्यादा होता है जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक होते हैं, इसलिए कई बार डायबिटिक पेशेंट्स का हार्ट अटैक साइलेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हाँ, तो ये लोग इस तरह की मतलब जो पीड़ित हैं, मतलब जिनको है ये डायबिटिक, तो क्या करें जो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं इसमें। मेरा फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप, ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि रात में मोबाइल देख रहे हैं, लेट से सोए, नींद नहीं आई, तो ठीक है, आप शाम में आप एक्टिविटी कीजिए। ऐसा स्टडी भी है कि शाम के वॉकिंग को सुबह के वॉकिंग से 1.5 गुना ज़्यादा फायदा है। हम ऐसे कई लोगों को कनाडा में, यूएस में जानते हैं, जो ऑफिस से लौट के रात में आते हैं, पार्क में सामान घर में रखते हैं और पार्क में चक्कर लगाते हैं, या जिम में जाके काम करके आते हैं, घर में नहाते हैं, सो जाते हैं। तो यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव। आपको शारीरिक रूप से काम बहुत ज़्यादा करना है। आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, अपने को नहीं रखेंगे। मॉर्निंग वॉक, देखिए नींद नहीं तो मॉर्निंग वॉक, वाई मॉर्निंग वॉक, डे वॉक। महिलाओं को हम बोलते हैं कि जाड़े के टाइम में डे वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, नाइट वॉक कीजिए, फिजिकली एक्टिव रहिए। हम तो कई महिलाओं को बोलते हैं, खासकर कि आप घर का घर, डॉक्टर साहब हम घर में तो बहुत खाना बनाते हैं, सब काम करते हैं, वो काम उसके अतिरिक्त करना है। जाता चलाई हैं, एक सीनियर ऑफिसर की वाइफ को हमने कह दिया कि जाता चलाइए आप, तो बिगड़ गई कि कैसे जाता चलाएंगे हम। अब नहीं, ये आपको काम देगा। 6 महीने बाद लौट के आई कि डॉक्टर साहब आपने मेरा जान बचा दिया।
तो फिजिकली एक्टिव हुए, मेरा कोलेस्ट्रॉल घट गया, नहीं तो हमको हार्ट अटैक हो जाता। तो हम मेरा मैसेज ये है कि शारीरिक रूप से परिश्रम बहुत करना है। दूसरा डाइट में आजकल होता क्या है, कई बार डायबिटीज़ के साथ ओबेसिटी है। दो तरह के डायबिटिक होते हैं, लीन डायबिटिक होते हैं, एक पतला दुबला डायबिटिक, एक होता है मोटा। तो जो मोटा है उसको वज़न घटाना है। तो वज़न घटाने के लिए आप डाइट पे आपको कंट्रोल करना है। तो आजकल एक वर्ड चला हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपको याद है, अगर हम तो अपने दादा दादी को देखे हैं कि शाम में 6 बजे के बाद वो लोग खाते नहीं थे और सुबह फिर 8-9 बजे खाए। तो ये 12-14 घंटा जो गैप होता था ना, ये उनकी लॉन्जिविटी, उनकी बीमार नहीं पड़ने का बहुत बड़ा मैसेज था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, आप, मेरा कहना है कि 7 बजे आप डिनर ले लीजिए, 7 बजे के बाद आप कुछ मत खाइए, सुबह फिर 9 बजे नाश्ता कीजिए। ये 12 घंटा 14 घंटा का जो गैप हुआ ना, ये स्वस्थ रहने के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब ने जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने ये बताया कि कैसे डायबिटिक पेशेंट साइलेंट हार्ट अटैक से वो मर जाते हैं। तो आप अच्छा खाना खाएं, पूरा नींद लें और सबसे ज़्यादा मेहनत करें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप देख रहे थे डॉक्टर साहेब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर साहेब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही।